हाँ, क्लास 9 का सब्जेक्ट इस समय गणित चल रहा, पार्ट 2 बहुपद पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन पहला कर रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन से नहीं है। फिर साथ में कह रहा है कि कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए, कारण भी बताना है, साथ साथ एक चर में बहुपद भी ज्ञात करना है। एक चर वाले बहुपद किसे कहते हैं? जिस बहुपद में केवल और केवल एक ही चर उपयोग किए गए हो, चाहे x, चाहे y, चाहे z, चाहे t, यानी a से लेकर z तक कोई भी हर टर्म केवल एक ही पद यूज हो, यानी एक ही चर पद होता है, उसको हम क्या कहते हैं? एक चर में बहुपद कहते हैं, एक चर में बहुपद। दूसरी बात, बहुपद कोई भी बहुपद तब कहलाएगा कि अगर किसी भी चर की घात अगर धनात्मक पूर्णांक होता है, धनात्मक पूर्णांक रहेगा तो वह जो भी बहुपद होगा या जो भी व्यंजन होगा वो बहुपद की श्रेणी में आएगा। पहली बात कहने का मतलब, क्वेश्चन यहाँ पर हम पहला देखते हैं कि दिया है कि 4x² - 3x धन का 7, इसमें कुल मिला के 3 पद हैं और 3 के तीनों पद में चर राशि एक ही यूज की गई है, कौन सी? x वाली। और दूसरी बात, ये एक चर कहला क्योंकि एक ही चर इसमें यूज हुआ, इसलिए एक चर हुआ। अब बहुपद का कंडीशन ये होता है कि कोई भी अगर पद इसमें दिया गया हो तो उस पद में जो चर राशियां हैं उसकी घात हमेशा धनात्मक होना चाहिए, ना बटे पुटी, ना परिमेय संख्या होनी चाहिए, कुछ नहीं, केवल और केवल मौलिक राशि होनी चाहिए। धनात्मक अगर घात रहेगी तो वह जो व्यंजन होगा वह व्यंजन क्या कहलाने लगेगा? बहुपद कहलाने लगेगा। तो पहली बात देख रहे हैं, एक चर है तो सीधी सी बात, एक चर है, x यूज हुआ है और इसकी घात धनात्मक है, तो ये पहला क्या है? बहुपद है, ये पॉलिनोमियल है, ठीक ना, एक चर वाले। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा इसमें देख रहे हो y, यहाँ पर दूसरा चर यूज हुआ y वाला है ना, y चर राशि यूज है, लेकिन हर में दो टर्म है, दोनों टर्म में y आया है, यानी एक में y यूज आया है, दूसरा टर्म आपका कांस्टेंट का है, तो इसमें एक ही चर राशियां हैं और इसकी घात क्या है? धनात्मक है, धन यानी 2 है, y की घात 2 है। हमेशा घात धनात्मक ही होनी चाहिए संख्या, ना तो बटे में होना चाहिए ना माइनस में होना चाहिए, और केवल घात हमेशा धनात्मक में होना चाहिए, तो बहुपद कहलाएगा। तो यह भी क्या हो जाएगा? ये भी पॉलिनोमियल यानी बहुपद होगा। तीसरे में चलते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर तो पद जो है कि जहाँ पर चर राशि सेम ही है क्योंकि t ही है, इसमें t है और इसमें t है। मैंने बताया क्या बहुपद होने का कंडीशन है कि जो भी चर राशियां हैं उसकी घात केवल और केवल धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक। यहाँ पर देख रहे हो, अगर इसको मैं लिखना चाहूँ तो इस तरह से लिख सकता हूँ, 3 × t की घात 1/2, क्योंकि रूट को 1/2 से शो किया जाता है, 1/2 से भी शो किया जाता है, प्लस t × √2, क्योंकि तो कांस्टेंट, इसकी कोई बात नहीं। मैंने बताया क्या कि घात हमेशा केवल और केवल कैसा होना चाहिए? धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। ये तो धनात्मक पूर्णांक है नहीं, ये क्या है? परिमेय संख्या है, इसलिए ये क्या होगा? आपका परिमेय संख्या नहीं, सॉरी बहुपद नहीं होगा, ठीक है ना। चौथे पे चलता हूँ, यह भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कारण समझिए इसका, क्यों नहीं होगा। मैंने बताया क्या कि कोई भी संख्या की घात हमेशा क्या होनी चाहिए? धनात्मक पूर्णांक होना ही चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना, उसके अलावा कोई भी संख्या नहीं होनी चाहिए। अगर इसको मैं लिखूं, ऐसा लिख सकता हूँ, y + 2 गुणे y को अगर ऊपर लेके जाएंगे तो ये y इनवर्स बन जाएगी, ये -1 होगा, क्योंकि इस समय y + 2/y है। अगर y को ऊपर लेके जाएंगे इस समय y का घात 1 है तो ऊपर जाके माइनस साइन शो करने लगेगा और घात 1 है, इसलिए -1 हो गया। अब यहाँ पर ये जो -1 होता है यह धनात्मक इंटीजर की श्रेणी में नहीं आता है, धनात्मक पूर्णांक नहीं है, इस वजह से क्या होगा? परमेश्वरी बहुपद नहीं होगा, ठीक। पांचवें क्वेश्चन में देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन तो आप ऐसे देखोगे तो बहुपद है, लेकिन इसमें और एक टर्म दे रखा है, कह रहा है कि एक चर में बहुपद होना चाहिए। तो यहाँ पर कितने चर यूज हुए हैं? एक x यूज हुआ, दूसरा y और तीसरा t, तो 3 चर हैं, तो ये 3 चर में बहुपद है। बहुपद है क्योंकि घात की सबकी कैसी है? धनात्मक है, तो बहुपद है, श्योर है। लेकिन कंडीशन यहाँ पर कहा कि एक चर में बहुपद, तो इसमें एक चर ना होने की वजह से ये भी क्या होगा? एक चर में बहुपद नहीं होगा। बात समझ में आई? ये पहला क्वेश्चन था, कारण सहित कौन कौन से परिमेय बहुपद थे और कौन कौन से नहीं थे। तो इसमें केवल क्या था?
पहला दूसरा आपका जो है कि बहुपद होगा, तीसरा चौथा और पांचवा नहीं होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन दूसरा कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में x स्क्वायर का गुणांक लिखिए। फिर सुन लीजिए गुणांक क्या होता है। जब कोई भी बहुपद में, जब किसी भी बहुपद में जो प्रत्येक पद के जो चर राशियों के सामने जो अचर राशियां लिखी जाती है उसको गुणांक बोलते हैं। चर राशि और अचर राशि क्या है, इन सब में ये ए से लेकर जेड तक जो भी अक्षर होते हैं उसको चर राशि बोलते हैं। और गिनती में जो 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जो भी पद हो, मान हो 1 2 3 4 5 7 8 जो भी हो उसको अचर कहते हैं। कहा क्या गया, किसी भी बहुपद में प्रत्येक पद के चर के सामने, प्रत्येक पद के चर के सामने जो उपस्थित होता है, जिस चर के सामने जो गिनती यानी अचर उपस्थित होता उसको क्या बोलते हैं, गुणांक बोलते हैं उस चर का। जैसे यहाँ पर क्या है, इसमें जिस टर्म अगर x वाली वैल्यू नहीं लिखी रहती, एक चर राशि नहीं लिखी रहती, उसको जीरो घात कहते हैं। अगर इसको मैं लिखना चाहूँ तो इस तरह से भी लिख सकता हूँ, 2x घात 0 x स्क्वायर प्लस x, इस तरह से भी लिख सकता हूँ, है ना। लेकिन यहाँ पर ये लिखने की मुझे आवश्यकता नहीं, केवल और केवल क्वेश्चन में कहा है x स्क्वायर का गुणांक ज्ञात कीजिए, है ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर x स्क्वायर है और जिस टर्म में चर राशि के सामने कोई भी संख्या नहीं लिखी होती, यानी कोई अचर राशि नहीं लिखी जाती, वहां पर हमेशा 1 माना जाता है, 1 माना जाता है। तो इस वाले में इसका x स्क्वायर का गुणांक कितना होगा, क्या होगा, 1 होगा। तो इसमें लिखेंगे पहले में x स्क्वायर का गुणांक जो होगा, गुणांक क्या है, 1 है। ठीक, पहले का। दूसरे में चलते हैं, दूसरे में यहाँ पर x स्क्वायर है और यहाँ पर x स्क्वायर के सामने कोई भी गिनती नहीं लिखा है, साइन के साथ लिया जाता है, साइन के साथ। तो यहाँ पर x स्क्वायर के सामने कोई गिनती नहीं है। अगर यहाँ पर 1 लिखो तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 x स्क्वायर प्लस का x क्यूब। तो यहाँ से x स्क्वायर का गुणांक क्या आ जाएगा आपका, x स्क्वायर का गुणांक क्या आ जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। गुणांक क्या हो जाएगा, माइनस का 1, माइनस का 1 होगा। ठीक, इस वाले में देखते हैं, ये चर राशि x स्क्वायर है, x स्क्वायर एक चर राशि, इसके सामने कौन सी संख्या लिखी गई गिनती में, π/2। इसका जो कि x स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, गुणांक क्या हो जाएगा, π/2। इसमें x स्क्वायर वाला टर्म दिख ही नहीं रहा है, कहने का मतलब दिख नहीं रहा, ये टर्म होगा ही नहीं। तो कहने का मतलब अगर लिखना चाहूँ तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ, कर्णिक में 2x प्लस का 0x स्क्वायर, इसके बाद माइनस का 1, है ना। तो 0 से किस संख्या में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, वैल्यू 0 आ जाएगी। अब यहाँ पर x स्क्वायर मैंने बना दिया, यह सिंपल सी बात है, जो पद नहीं लिखा रहता उसका गुणांक क्या होगा, 0 होगा। तो इसमें x स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, गुणांक क्या होगा, 0 होगा, ठीक ना। गुणांक क्या होगा, 0 होगा या 0। ठीक, ये थी गुणांक की बात। अगर यहाँ पर पूछता है x का गुणांक, जो जो टर्म x में है उसका गुणांक देखा जाता है। x का कोएफिशिएंट 1 है और इसमें x है नहीं तो 0 होगा, इसमें x है यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर x कर्णी 2 होगा और यहाँ पर x नहीं था, सॉरी था, तो क्या हो जाता, कर्णी 2। अगर x का गुणांक पूछता तो, ठीक ना। अगर x का क्यूब को पूछता तो इसमें नहीं है, 0 होता। इसमें x क्यूब है, इसका गुणांक सामने 1 है, इसमें नहीं है, 0 है। इसमें x क्यूब टर्म नहीं है, 0 है और 0 जो नहीं रहेगा कहने मतलब 0 होगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन तीसरा कर रहा है किसका, 35 के घात द्विपद और 100 के घात के एक पद का दो उदाहरण दीजिए, सॉरी एक उदाहरण दीजिए। कहने का मतलब एक पद ही पहली बात है, यहाँ पर द्विपद का है। द्विपद का परिभाषा होता है कि ऐसा बहुपद जिसमें केवल 2 ही पद हो उसको द्विपद बहुपद बोलते हैं। और दूसरा कहा कि एक पद है, एक बहुपद उसे कहते हैं जिस बहुपद में केवल और केवल कितने पद हो, एक पद हो, उसको क्या कहते हैं, एक पदी बहुपद कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर घात कितनी होनी चाहिए, घात से मतलब नहीं होता पद में, केवल पद पे डिपेंड करेगा, घात से मतलब उसको नहीं होता। घात जितना पूछो उतना लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, ABCD XYZ किसी पे लगा दो, कोई एक चर लिख के उस पर उतना घात लगा दो। और इसके बाद एक कोई और पद फ्री फ्रॉम कुछ भी लिख सकते हो, एक नहीं हजारों लिख सकते हो। तो 35 की घात मैं x ही ले रहा हूँ, x की घात 35,
ये अब तक x की घात 35 मैंने लिख लिया, जो कि कह रहा था घात कितना होना चाहिए 35, एक तो 35 लिख दिए। लेकिन कह रहा है कि दो पद लिखने के लिए कोई भी एक और पद प्लस के साथ माइनस के साथ कोई भी एक पद और रख दो, कुछ भी रख दो, आप फ्री फ्रॉम जो मर्जी है सो रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम एक गिनती कोई लगते रहे, ये 2 रखते हैं, x की घात 35 प्लस का 2, ये भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। z की घात 35 हमें करना है तो कोई भी संख्या लोगे उसको 35 घात बनाना, क्योंकि 35 घात कहा है। इसके बाद आप कुछ भी एक संख्या कुछ भी रख सकते हो, z की घात 40 50 60 70 80 कुछ भी रख सकते हो, रख दो। हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर 3x का स्क्वायर रख दे रहे हैं, तो 2 पद यहाँ पर घात 35 हो गया। और ये ऐसे और भी लिख सकते हो क्या, y की घात 35 माइनस का 10 लिख सकते हो, ये भी है। इसका तो घात यानी पहला जो है कि 35 होना चाहिए, 2 पद होना चाहिए, एक पद और 2 पद, ठीक। दूसरा कह रहा है कि इस बार घात कितनी होनी चाहिए 100, और एक पद में करना उसमें झमाटे ही नहीं है, जो भी संख्या लिखो उसी घात क्या लिखना है आपको 100 लिखना है, तो लिख दो 100, यहाँ पे लिख देते हैं। ऐसे बना दो y की घात 100, ये आंसर हो गया। दूसरा और कुछ भी लिख सकते हो, x की घात 100 लिख सकते हो, है ना, और कुछ भी लिख सकते हो, ऐसे 2 x की घात 100 लिख सकते हो, 2 y की घात 100 लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो इस तरह से। ये सारे के सारे इसी के एग्जांपल है, इन सब में से कोई एक लिख लोगे तो आपका यह सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन चौथा है, लेकिन बहुपद में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। घात लिखना है, बहुपद की घात किसे कहते हैं, मैंने बताया था कि कोई भी बहुपद दे रखा है, उस बहुपद में जो चर राशि उपस्थित होती है, उस चर राशियों की जो अधिकतम घात होती है उसे क्या बोलते हैं, बहुपद की घात बोलते हैं। तो करना क्या है इसमें, किससे करना है कि पहला ये पॉलिनोमियल है, यदि ये पहला बहुपद है, ये पहला बहुपद है, इसमें सबसे बड़ी घात आपको चेक करना है। सबसे बड़ी घात किसकी है, ये 3 है, ये तो 2 है, ये 1 है, तो क्या है इसकी 3 है, तो इस वाले के लिए क्या होगी घात, बहुपद की घात कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, ठीक है ना। पहले की घात 3, पहले बहुपद में बहुपद की घात क्या होगा 3 होगा। मैं फिर से बता रहा हूँ कि जो इसमें चर राशि उपस्थित होती है, चर राशि की जो अधिकतम घात होती है उसे बहुपद की घात कहते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी घात क्या है 3 है, तो 3 होगा। इसमें क्या होगा, इस वाले में, इसमें तो एक पद यानी 2 ही पद है, एक तो कांस्टेंट है, दूसरा y स्क्वायर है, तो इसमें क्या होगा बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, घात कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि घात यहाँ पर 2 है। इस वाले में यहाँ पर 5 की माइनस करने में 7 है, तो ठीक है, इस समय 1 होता है, लिखो या ना लिखो माना जाता है, तो घात 1 हो जाएगी। इसमें जो घात होगी बहुपद की क्या होगी, वह 1 होगी। इस वाले टर्म में समस्या फंस जाती है, क्योंकि इसमें चर राशि की घात हमेशा चेक की जाती है। अगर इसको लिखना चाहो तो इस तरह से मैंने लिख सकता हूँ 3x की घात 0। और मैंने एक चीज और बताया था कि अगर किसी भी संख्या, कोई भी संख्या हो, अगर इसका घात 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा 1 होती है। किसी भी चर राशि की घात अगर 0 होती है, चाहे कुछ भी कोई भी संख्या हो, चर की ही बात नहीं, कोई भी संख्या हो, अगर उसकी घात 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। इसको 3 को 3 घात 3x की घात 0 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर चर राशि की घात कितनी आ गई है 0, तो यहाँ पर लिखेंगे इसकी ये कौन सी घात है 0 घात है। क्वेश्चन 5वां कह रहा है कि बताया निम्नलिखित बहुपद में कौन कौन से एक पदी यानी रैखिक, दूसरा द्विघाती, 3 घाती को अलग अलग छांटना है। कौन कौन से रैखिक बहुपद है, कौन कौन से द्विघात बहुपद है और कौन कौन से त्रिघात। रैखिक बहुपद उसे कहते हैं जिस बहुपद की अधिकतम घात 1 होती है उसको रैखिक बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद जिस बहुपद की अधिकतम घात कितनी हो 2 हो उसे द्विघात। और तीसरा है जिस बहुपद की घात 3 हो उसे त्रिघात कहते हैं। तो चलो हम चेक कर लेते हैं, इसमें मैक्सिमम घात कितनी है 2 है, तो ये कौन सी है द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है। पहला द्विघात क्योंकि इसकी घात मैक्सिमम 2 है, इसमें मैक्सिमम घात कितनी है 3 है, इसलिए कौन सी है त्रिघात है, त्रिघात बहुपद है।
इसमें अधिकतम घात कितनी है? 2 है, इसलिए द्विघात होगा, द्विघात बहुपद। और यहाँ पर मैक्सिमम घात 1 है, इसलिए रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद या कह लो एक घाती बहुपद। यह भी रैखिक है क्योंकि इसमें भी घात 1 है, रैखिक बहुपद। यहाँ पर देख लो घात 2 है, इसलिए क्या है? द्विघात है, द्विघात बहुपद। और यहाँ पर देख लो मैक्सिमम घात कितनी है? 3 है, इसलिए इसको त्रिघात बोलते हैं, त्रिघात बहुपद। ठीक, इस तरह से यहाँ पर 1 है, इसकी घात 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर मैक्सिमम 2 है, और यहाँ पर मैक्सिमम 3 है, और यहाँ पर मैक्सिमम 2 है। तो ये इन सब की क्या कहलाती है? घात कहलाती है। तो ये क्वेश्चन 5वां था। इस तरह से सारे क्वेश्चन किए जाएंगे। अब अगले के लिए